आत्मत्राण। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय, कभी न विपदा में पाऊं भय। इन पंक्तियों में कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे करुणा निधान दीनदयाल ईश्वर, मेरी आपसे यह प्रार्थना नहीं कि आप मुझे दुख या कष्ट ना दें। मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि आप मुझे इतना मनोबल व दृढ़ विश्वास दें कि जब भी मैं किसी विपदा या कष्ट में पड़ूं तो निर्भय होकर बिना किसी डर के उन कष्टों का सामना करूं और सहर्ष उन पर पार पाऊं। दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणामय, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। दुख ताप अर्थात कष्ट की पीड़ा, व्यथित अर्थात दुखी, चित्त अर्थात हृदय। कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, जब भी मेरा हृदय दुख या कष्ट से पीड़ित हो तो चाहे आप मुझे सहानुभूति या तसल्ली ना दो, परंतु आप मुझ में इतना आत्मबल भर दो कि मैं हिम्मत ना हारूं। आप इतनी कृपा मुझ पर करें हे ईश्वर कि मैं संघर्ष कर दुखों का डट कर सामना करूं और उन पर विजय प्राप्त कर सकूं। कोई कहीं सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले। पौरुष का अर्थ है पराक्रम। कवि कहते हैं कि हे करुणा निधान ईश्वर, मुझ पर इतनी कृपा करना कि यदि किसी कार्य को करने के लिए मुझे किसी प्रकार की भी कोई सहायता ना मिले, कोई भी मेरे साथ आकर खड़ा ना हो, तब भी मुझ में अपने बल और पराक्रम पर पूर्ण विश्वास रहे। मैं मुसीबत में घबरा ना जाऊं, मैं अपने सामर्थ्य के बल पर हर काम कर सकूं। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में न मानूं क्षय। वंचना का अर्थ है धोखा, क्षय का अर्थ है नाश। कवि कहते हैं हे करुणामय, किसी कार्य को करते समय यदि लाभ मुझे हर बार धोखा दे और मुझे हानि उठानी पड़े, तो भी मैं अपने मन में नाश न मानूं, अपनी हार न मानूं। मेरे हृदय में कभी भी निराशा का भाव ना उपजे और हमेशा संतुष्टि और प्राप्ति का भाव बना रहे। मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणामय, तरने की हो शक्ति अनामय। त्राण भय निवारण, बचाव, अनुदिन प्रतिदिन, अनामय रोग रहित या स्वस्थ। कवि कहते हैं हे करुणा निधान ईश्वर, मेरी आपसे यह प्रार्थना नहीं कि आप प्रतिदिन हर संकट से मेरी रक्षा करें, मुझे बाधाओं से मुक्ति दें या मुझे आश्रय दें। मेरी आपसे इतनी प्रार्थना है कि आप मुझे दुखों को सहन करने की अदम्य शक्ति प्रदान करें। आप मुझे रोग रहित, स्वस्थ व ऊर्जावान रखें ताकि जीवन में आने वाली कठिनाइयों से मैं जूझ सकूं, उनका डटकर मुकाबला कर सकूं और उन्हें दूर कर सकूं। मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय। सांत्वना तसल्ली देना, अनुनय कृपा दृष्टि। कवि ईश्वर से कहते हैं कि मेरी यह कदापि इच्छा नहीं कि आप मेरी समस्याओं को कम करें या मेरे कष्ट दूर करें। मैं यह भी नहीं चाहता कि दुख की घड़ी में आप मुझे तसल्ली दें। हे करुणा निधान ईश्वर, मुझ पर इतनी कृपा दृष्टि रखना कि मैं बिना किसी डर के हिम्मत के साथ अपनी परेशानियों से जूझ सकूं और उनका डटकर मुकाबला कर सकूं। नतशिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानूं छिन छिन में। नतशिर सर झुकाकर। कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, मुझ पर इतनी दया दृष्टि बनाए रखना कि सुख के दिनों में मैं सिर झुकाकर हर क्षण आपकी छवि देखूं। सुख में मैं आपको भूल ना जाऊं। मैं यह मानूं कि सृष्टि के कण कण में आप विराजमान हैं। मेरा सुख आपकी कृपा का ही प्रसाद है। आप मेरे हृदय में सदैव विराजमान रहें। दुख रात्रि में करे वंचना, मेरी जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणामय, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। कवि कहते हैं मेरे दुख के दिनों में संपूर्ण सृष्टि मेरे साथ छल कपट करे या मुझे धोखा दे, तब भी हे ईश्वर मेरी आपके प्रति आस्था बनी रहे। मेरा आप पर सदैव अटूट विश्वास हो। मुझे इतनी शक्ति दो हे कृपा निधान कि मैं आप पर किसी प्रकार का संदेह ना करूं। मेरे मन में आपके प्रति भक्ति भाव बना रहे। आत्मत्राण अन्य प्रार्थना गीतों से अलग कैसे है?
सभी प्रार्थना गीतों में ईश्वर से अपने दुखों को कम करने की इच्छा की जाती है। ईश्वर से सुख, धन, मान व यश की कामना की जाती है। परंतु इस गीत में कवि प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मेरे दुखों को कम ना कीजिए, कष्ट में मुझे किसी प्रकार की सांत्वना ना दीजिए, परंतु मुझे दुखों का सामना करने का साहस दीजिए। मुझे पराक्रम व बल पौरुष दीजिए, जिससे मैं स्वयं संघर्ष कर कठिन से कठिन परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर सकूं। सुख के क्षणों में भी मैं आपको न भूलूं और दुख के समय जब संपूर्ण सृष्टि मेरे विरुद्ध खड़ी हो जाए तब भी मेरी आस्था आप में बनी रहे। हे ईश्वर, ऐसी शक्ति आप मुझे प्रदान कीजिए।